जिसे कहते हैं ना कि फ्रॉड हो गया है, धोखा हो गया है, ड्रामा हो गया है। मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता देती हूँ, मेरे साथ वो हो गया है। मैं पाकिस्तानियों पे ना पहले बिलीव करती थी, फिर कम करती थी, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि ये जो आप शॉपिंग करके आए, इन पे आप बिल्कुल बिलीव ना करें। आप जैसे कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तो साथ ही आप उसको पिक करें और अपने साथ ले जाएं। अब मैं तो वो पुराने स्टाइल से ये कि शायद अभी भी लोग करते होंगे वहाँ पे रहने वाले, फिर उनको पता होता है जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ वो मेरे ख्याल से कोई ड्रामा शरामा नहीं करते। हमारे जैसे जो बाहर आ जाते हैं फिर उनके साथ अच्छा खासा ड्रामा हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया है। तो क्या किया जा सकता है, अब मैं इतनी दूर से चीज़ वापस तो लेके जा नहीं सकती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ के सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। ये लोग जौन सा है ना, ये पता क्या करते हैं, ये जाओ ना तो कहते हैं आपको कोई मतलब कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी ज़ुबानों पर इस तरह होता है कि जैसे ना इनसे बड़ा हाजी और मुसलमान ही कोई नहीं है। बहरहाल सेंटर में आप ड्रामे भी करें, फ्रॉड भी करें और अगले को इतना यकीन करवाएं। खैर मेरे साथ हुआ क्या जनाब, ये मैंने इतना महंगा कुकर ख़रीदा है। ज़ाहिर है फिर अफसोस भी तो होता है ना कि आपने पैसे खर्च किए हैं। तो ढक्कन जो है इसका, इसमें जो रबड़ होती है ना, वो इस तरह से अंदर झूले ले रही है। ठीक है, जो मैंने पसंद किया था और उनको बोला कि काफ़ी सारी मैंने क्रॉकरी इस एक ही शॉप से बाय की ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मग्स का डिज़ाइन उन्होंने चेंज कर दिया, तो मैंने कहा चलो अब जो होना था वो हो गया। तो फिर जनाब उसके बाद उन्होंने मेरा कुकर भी चेंज कर दिया, अंदर रबड़ छोटा डाल दिया और उसको हम एक एक्स्ट्रा रबड़ के लिए भी पैसे दे के गए। खैर वो उसने जब हम पिक करने आए तो उसने कहा ये आपका रबड़ एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो ऐसे है जनाब कि आप अपना कुकर जो है ना, आप 700 उसने हमें वापस कर दिया। मैं आपको देखना सारी प्राइस भी बता रही हूँ। तो बस फिर कुकर नहीं चला मेरा यहाँ आके। अब मैं इसका अफसोस ही कर सकती हूँ। और बिरयानी भी मैंने रखी पकने के लिए, ज़रा मज़ा नहीं आया बिरयानी का। और बस इसी तरह मैंने ना बिरयानी के ऊपर कोई पुदीना धनिया ज़ीरो कुछ भी नहीं डाला। इसी तरह जो मैंने इसको पका के बस फिर कर दिया फार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ करने वाले हैं जी, अपने किचन को थोड़ा सा चेंज, क्योंकि जो इसके पीछे ये सारा वॉल पे पेपर लगा हुआ है, मैं इससे पहले दिन से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ऐसा है कि मैं अब इसको चेंज कर रही हूँ। तो करते हैं स्टार्ट, में और वली मिलके कर रहे हैं जी। देखें कितना टाइम लगता है और क्या होता है, तो साथ साथ आपको भी दिखाते रहेंगे। ये रहा वो पेपर और मैं इसके 6 रोल्स लेकर आई हूँ। अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सारा पूरा आ जाता है ना। आया तो फिर भी हम कर लेंगे, खींच के कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखते हैं, सारा किचन बहुत उल्टा हुआ है। दिखा दूँ एक बार आपको, ये देख लें, बहुत ज़्यादा जो है ना सब तरफ मैस हुआ है। कोई बात नहीं, अभी इसको सारा सेट कर लेते हैं हम। थोड़ा सा आपको चेक करवा देती हूँ, कुछ इस तरह का सीन है जी। वली साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, अब मैं आपको किचन दिखा देती हूँ कि जो हमने सारा पेपर चेंज किया है तो वो कैसा लग रहा है। बताना तो वैसे आपने ही है कि कैसा लग रहा है। मुझे तो चेंज करके एक बार बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज आप इस पेपर को पूछें ना, तो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, दराज से मैंने ऑर्डर किया था। तो क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि ये लग कर ना चलें गुजारा हो रहा है। और एक चेंज भी आ गया है, जब आपकी टाइल्स मैच ना कर रही हो तो फिर आपको ये वाले जो है ना मसले मसाइल करने पड़ते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अपने ये जो 4 हैं ये भी चेंज कर लिए। ये मैंने ब्लैक में कर लिए, ये मैं कल ही लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा मैच हो जाए ना, जो आपकी आँखों को भी अच्छा लगे। और किचन में आपको पता है हम ज़्यादातर रहते हैं, तो किचन को ज़रा थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए ताकि यहाँ पे काम करने का भी मज़ा आए ना। ठीक हो गया जनाब, देखें फिर ठीक लग रहा है। बाकी फिर आपको पता है कि बस आपको पता है, ठीक है ना। चलें जी, फिर बस मैंने ये चेंज किया था, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ एक बार ना, ऐसे भी दूर से भी देख लेते हैं हम कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पर हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं। इफ़ा ने कुछ न्यू बनाना है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और साफ़ सुथरे किचन को हम करने लगे हैं फिर से गंदा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आपको पता है काम भी साथ साथ करने हैं जी। फिर जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी और इफ़ा ने इकट्ठी कर ली हैं। तो चलें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सब शेयर करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इफ़ा ने सबसे पहले क्रीम को बीट करना है। हमारे पास मास्करपोन क्रीम, जो डबल क्रीम कहा जाता है जिसको, सबसे पहले हम वो यूज़ करें। और इफ़ा फिर क्या लेंगे, शलागज़ाने? शलागज़ाने लेंगे इसमें, ठीक है जी। और क्या देखते जाएं बस इफ़ा क्या करेगी।
हाँ कोई बात नहीं ईफा, अच्छे से नीट करो, बिल्कुल ये टेंशन नहीं लो कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे आपने अपना करना है ना काम वैसे करो, और अच्छी बात है, ज़ाया थोड़ी करना है हमें। ओके जी, अब बारी आ गई है शलाग जाने की। चलो ओके, इसको क्या करना है, बीट करना है? अभी नहीं। ओके, अब क्या यूज़ कर रही हो? नहीं, एक पहले है। अच्छा जी, ये क्या है? पिस्ताशियन क्रीम, पिस्ताशियन क्रीम है। ओके, पिस्ताशियो जो होता है ना उसकी क्रीम है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम इसको बोल देते हैं। ओके जी, अब इसमें क्रीम जा रही है, पिस्ताशियो क्रीम। ओके, और वो जो आपने टिड्डा देखा है ना, वो जो मीठा खाने का शौकीन है वो पास खड़ा हुआ। ईफा बाजी बस मैं आपको देखूंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने सारा इतना हाँ वही ना, मेरा जग नहीं तोड़ देना प्लीज़। ओके पैक आएगा। हाँ जी, वनीला शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं हम। मुझे पता नहीं है कि ईफा बना क्या रही है, लेकिन बस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ईफा बना क्या रही हो वैसे? वो मैं बाद में बताऊँ। चलो जी, वो बाद में बताएंगे हम। अब इसमें नॉर्मल वाली शुगर जाएगी। अगर ये अच्छा हुआ तो मैं आपको इसकी रेसिपी कंप्लीट शेयर करूँगी कि क्वांटिटी क्या क्या थी। वैसे आप देख ही रहे हैं, तो ये है कि अगर अच्छा बन गया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, ईफा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है। अब हमने करना है जी बीट, और हम स्विच लगा लेते हैं। यार मैं कभी कभी सोचती हूँ स्विच बिल्कुल चूल्हे के ऊपर है, कितनी वैसे ज़्यादती है ना, कि इधर होने नहीं चाहिए थे। बहरहाल चलें कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं जी, इधर आ जाते हैं वापस। अच्छा जी, ये अभी क्रीम हमने चेक की है, बहुत ही मज़े की है। मैं कहा ईफा वैसे ही हम खा के इसको ख़त्म कर देंगे। चलो जी करो। ये उड़ेगा तो नहीं? अब बीच में करो ना। ये तो उड़ रहा है। रुको 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 रुको, हमारे काम आप चेक करें हम कैसे बीट कर रहे हैं, ताकि हमारा किचन गंदा नहीं ना हो भाई। नहीं जी, फिर हम यहाँ तक पहुँच गए, तो हो गई ईफा बीट बस। ठीक है, नहीं थोड़ा सा। अच्छा अभी फ्रिज में आएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक इसकी ज़रूरत वापस होगी। ओके लें जी, अब हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रख देते हैं एक साइड पे। ईफा रख दो यहाँ पे, इसको आगे लाओ, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हाँ ओके, चलो यहाँ पे रख दो। हमने थोड़ा सा मिल्क इसमें डालना, फिर हम लोफी बिस्किट्स को डिप करेंगे और फिर फर्स्ट लेयर सेट करेंगे। चलो स्टार्ट करो। इसकी एक ही लेयर बननी है। ओके करो ईफा, अब आप स्टार्ट करो जल्दी से, ताकि ना हम जल्दी जल्दी अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बता सकें, दिखा सकें। ईफा ने काम भी हाँ बड़े ध्यान से करना है, और पूरी पूरी मेजरमेंट जो है ना लेनी है। मैं तो खुले हाथ से काम करती हूँ, लेकिन लड़कियाँ जब स्टार्ट करती हैं वाकई होता है ऐसे ही है कुछ। चलो हाँ, साथ वो जौन सा ना बता रहे हैं नीचे कि ईफा बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो। देखो कितनी अच्छी बात है, माशाल्लाह मेरा बेबी बहुत अच्छा बच्चा है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो इसकी सारी लेयर्स हम इस लेयर्स कह रही हूँ, इसकी लेयर इस तरह हम सेट कर लेते हैं। मेरा गुड्डा जो बता रहा था ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो पहले, ये मेरी जान है। हेलो गाइस। अच्छा वैसे वो इतनी मीठी नहीं है ईफा, पिस्ताशियो क्रीम जो है ना बड़ी नॉर्मल सी। 25% पता नहीं 45% पिस्ताशियोस है। बाकी शुगर है कि इतनी शुगर है? शुगर पता नहीं, हाँ बाकी शुगर ही है बल्कि। ओके ओके, अच्छा ईफा ये कम हो गया, आप इसको पूरा करने के लिए हाँ एक और पैकेट खोल लो। अभी फ्रिज में आएगा। अच्छा लेयर सेट हो गई, अब ये फ्रिज में जाएगा। चलो जी ठीक है। लें जी, ये कटिंग बोर्ड आ गया, ईफा ने मुझे ऑर्डर किया, आप कटिंग बोर्ड निकाल दें। ईफा के बकौल है जी, ये मुश्किल पार्ट है, मुझे अब समझ नहीं आ रही इसमें मुश्किल क्या है। चलें देखते हैं हम फिर। ईफा ने स्पैचुला होल्डर बना लिया, उसको शलाग जाने का जो खाली हुआ था। किसकी कॉल आ रही है? मुझे बोलना नहीं आते कि में लिखा हुआ है, इसका नाम है कदाइफ। कदाइफ है तो ईफा ये आप बोलना कोई मुश्किल है ईफा ना, कंफ्यूज बहुत होती है, पता नहीं क्यों। चलें जी खोलें ईफा साहिबा इसको आप। अच्छा वैसे मैंने देखा हुआ, इसको अभी तक ट्राई नहीं किया। हमारी जैसे सवैयाँ होती हैं ना कुछ उस टाइप का ये है, ये टर्किश है। देखते हैं जी ईफा क्या गुल खिला रही है, कोई आइडिया नहीं। और रेसिपी कहाँ से लिया ईफा ये? मैंने ऑनलाइन देखी थी। हाँ टिकटॉक से, ये भी तो बता दो ना। मुझे बताया है ना, तो मैंने कहा आपको बताते हैं भाई, क्यों हम डरने वाली क्या बात है ईफा इसमें। किसी बाउल में डाल के
नहीं, वैसे इसको आराम से कट किया जा सकता है इफ़ा। मैं कट कर दूं आपको? अगर किचन मेरा गंदा किया ना तो सारी सफाइयाँ करनी है। लो जी, अब मैं काटती हूँ, ट्राई करते हैं। किचन तो वैसे मेरे से भी हो जाना था, लेकिन इफ़ा आपने मेरे से भी हो जाना था ऐसे। बस ठीक है, 1 सेकंड। चलो जी, डालो इफ़ा इस बॉल में। मैंने इफ़ा को बॉल वॉश करके दिया है, साफ़ भी कर दिया है। साथ मेरी खामखा की जो है ना वो ड्यूटी बनी हुई है। मैंने अभी खाना भी बनाना है, मैंने अभी बहुत से काम करने हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, देखते हैं आप क्या बना रही हो ना। अभी ये और भी चाहिए। चलो ये भी वैसे अच्छा है इफ़ा, इसी के अंदर डायरेक्ट कट कर लो। लें जी, इसको हमें जितना चाहिए था हमने कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पिस्ताशियो क्रीम। इसको सारा मिक्स करेंगे, जोड़ के चम्मच से ना। हाँ ये देखें जी, ये इफ़ा फिर मेरी कोशिश है ना, हम दोनों ने मिलकर इसको अच्छी तरह से कर लिया है सेटमेंट। और ये क्रीम और ये जो भी है मिक्स हो गया सब ना। करो, हाँ स्टार्ट करो। लें जी, अब इसका टाइम हुआ चाहता है। इसको हम फाइनली सारा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है ना, इसकी लेयर्स जो हैं वो सारी सेट करते हैं। पहले बिस्किट्स की थी और अभी क्रीम की है, फिर इफ़ा कुछ और करेगी, वो भी आपको दिखाते हैं सब। और ये बन क्या रहा है ये मैं आपको एंड में बता दूँगी। 2 लोग किचन में काम कर रहे हो ना तो इफ़ा वैसे इजी बहुत होता है। आप कर रही हो और मैंने साथ में सारा नीट कर लिया है और पता भी नहीं चलेगा ना। जब ऐसे मैं काम करूँ ना फिर आप भी ऐसे किया करो, साथ साथ जल्दी से काम सारा। चलो मान लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ इफ़ा नहीं, वैसे बच्चों का भी कसूर नहीं होता, ज़ाहिर है फुल डे स्कूल होते हैं, दिल भी नहीं होता बेचारों को, क्या तंग करें। 4 बजे बच्चे शाम को आते हैं, लेकिन इफ़ा की टाइमिंग अभी थोड़ी चेंज हो गई है। इफ़ा ज़रा थोड़ा जल्दी आ जाती, क्लास बड़ी हो गई है ना भाई हमारी। चलें जी, अब जो हमने ये पिस्ताशियो क्रीम के साथ ये रेडी किया था, इसकी भी लेयर को हमने सेट कर लिया है। अब एक लास्ट में कुछ रह गया कि इसको डेकोर ही करना है हमें, तो वो भी करते हैं लास्ट में। अब हमें जी चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो इफ़ा ने फ्राइंग पैन में ऐसे ही डाल दिया। देखते हैं ये डायरेक्ट ऐसे निकलेगी, वाकई इस तरह ना वेस्ट नहीं होगी चॉकलेट। चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है और इस क्रीम को भी हमने थोड़ा सा मेल्ट किया है, हमें चाहिए अभी एंड पे। चलो इसको रहने दो आप, और ये निकाल लो, मैं निकाल देती हूँ, रुको। आज पीछे कोई पार्टी हो रही है, उन्होंने अच्छा खासा म्यूज़िक लगा लिया इनकी वैसे पार्टीज चलती रहती हैं। अच्छा ये वैसे अच्छा आइडिया इफ़ा चॉकलेट को मेल्ट करने का ना, बस अब ये निकल है, ये ना हो कि बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाए। नहीं नहीं, देखें कितने मज़े से बाहर आ रही है। इसको भी सेट करते हैं सारा। वाओ, वैसे मुझे चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ना इसका कॉम्बो बड़ा मज़े का लग रहा है। एक पैकेट हमने यूज़ कर लिया है, अब हम सेकंड को लगा रहे हैं जी, सेकंड को सेट करते हैं बल्कि। अच्छा जी, चॉकलेट को भी हमने सेट कर लिया है। अब इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। फाइनल लुक से पहले इसको हम डेकोर करेंगे ना भाई, फिर ही दिखाएंगे आपको। अच्छा, इसकी साइड्स को ना हम इसके साथ ही डेकोर कर रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत इसकी जो शक्ल आ रही है माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। जब आप किचन में कोई काम कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कोई ईजी नहीं था, ईजी इस सेंस में नहीं था जैसे इफ़ा काम करिए, लेकिन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए माशाल्लाह। तो बहरहाल इफ़ा देखेंगे इसका टेस्ट एंड में कैसा है ना, ज़रूरी चीज़ ये है। अच्छा, बच्चे तो चॉकलेट लवर हैं, इनको तो सबको बड़ी पसंद आएगी मीठे शीठे। तो मैं ही सेंटर में जो हूँ ना, मुझे मीठे से ज़रा थोड़ा सा वो घबराहट हो रही होती है ना, सही वाली। खैर मैंने इफ़ा का पूरा साथ दिया, किचन में पूरी हेल्प की है, साथ साथ क्लीनिंग भी मैं करती रही हूँ। आपको पता है कुछ भी आप किचन में करें तो कितना गंद हो जाता है ना, तो मैंने साथ साथ सब नीट किया। और बर्तन धोने वाले आपको दिखा दूँ, ये वह है जी। और चलें अब इसको हम फिर करते हैं एंड पे जनाब। फिर हमने इसको पिस्ताशियो क्रीम के साथ सेट किया, सारा इसको डेकोर कर दिया है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, अभी इसको हमें वेट पता कितना करना है, इसमें जो बिस्किट्स हैं ना उनको सेट करना है हमें, ठीक है। उसको सेट होने में तकरीबन 3-4 घंटे लगेंगे, तो ऑब्वियसली उतनी देर हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फ्रिज में। इसको रेस्ट देंगे, फिर इसको करेंगे एंजॉय। अच्छा जी, यहीं पे अपनी वीडियो का करते हैं एंड। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।